नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बहुत लंबे दिनों के बाद आज फिर से मैं आपके सामने आया हूँ परसेंटेज की क्लास लेके। बीच में कुछ काम की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर क्लास लेने के लिए। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज का बेसिक क्लास। उसके पहले जो मैंने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। और इसका अगर डिटेल जो नए लड़के जुड़े होंगे वो अगर इनका डिटेल जानना चाहते हैं तो वो मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रतिशत, मतलब कि कोई चीज़ 100 में कितनी है। मान लीजिए कि 50% है, 50% मान तो 100 में कोई चीज़ जो कि 50 है, ठीक। तो 50% को और अगर दूसरे तरीके से लिखें तो 50% बराबर 50/100। क्यों? क्योंकि अगर परसेंट को हटाना है तो नीचे में 100 लिखते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए 2% A%, तो ए को अगर फ्रैक्शन में लिखे तो A/100, ठीक। तो 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50/100, और 50 को 2 बार में 1/2 हो गया, ठीक। तो 1/2 इसका, और अगर मैं मीनिंग निकालना तो इसका होता है कि 2 जो कि टोटल है, 2 में जो चीज़ न्यूमरेटर है वो उसका फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। जैसे कि टोटल 2 में कोई चीज़ है जो 1 है। अब आते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलना तो 20% मतलब 20/100, और 20 को 100 से काटेंगे तो 5 बार में तो 1/5। अब देखिए, अब यही 1/5 को अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज में लाना है, 1/5 बराबर 1/5 इंटू 100%। यानी मान लीजिए कोई चीज़ अगर B/100 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो इसको B/100 गुना 100, यानी ये परसेंट हो गया, 100 से 100 काट गया यानी B%, ठीक। यानी हम लोग क्या सीखें कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भागा दे देंगे, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना कर देंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, 37.1/2%। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 37 दूनी 74, 75/2% बराबर 75/200। क्यों? क्योंकि 75/100 करेंगे और 2 से गुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। अब इससे अगर काटेंगे 25 बार में अगर काटते हैं, 25 × 75 और 25 × 100, 4 दूनी 8, 25 8 200, 3/8। अब यही 3/8 एक फ्रैक्शन है, तो इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करने के बाद 3 × 100/100 लिख सकते हैं, 100/8 लिख सकते हैं, और 3 × 100/8 को क्या लिख सकते हैं, 12.5%। ये 12.5% कैसे आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। 8 को 100 से भागा देंगे तो 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4.0, 8/40, तो 12.5 हो गया, 12.5%। अब 3 को इससे गुना करेंगे तो 37.5%, ठीक। और एक हम लोग पढ़े थे कि परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज, यानी मान लीजिए कोई चीज़ 50% से इंक्रीज हो गई, ये इंक्रीज का सिंबल है, ठीक है, और ये डिक्रीज का। तो 50% से कोई चीज़ इंक्रीज हो गई तो 50/100, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50% को हम लोग लिख सकते हैं 50/100। ये 2 बार में कट गया तो ये 1/2 हो गया। तो 1/2 यानी 2 में 1 बढ़ गया, तो 2 में 1 बढ़ गया तो नंबर क्या हो गया, 2 से 1 बढ़ गया तो 3 हो गया, यानी ये इनिशियल वैल्यू हो गया और ये फाइनल वैल्यू हो गया, ठीक। इसी प्रकार अगर ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज का सिंबल है, तो 20% बराबर, तो 20% बराबर 20/100 इसका टू 1/5, ये 1/5 लिखा है, यानी 5 में 1 डिक्रीज हो गया। जो ऊपर वाला चीज़ है वो डिक्रीज हो रहा है, उतना डिक्रीज हो रहा है, तो 5 में 1 डिक्रीज हो गया, 5 1 डिक्रीज हुआ 4, यानी ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया,
ठीक, ये था रिवीजन, एक क्विक रिवीजन ले लिए। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि बेसिक्स होने वाला है, टाइप 1। ओके, आइए देखते हैं बेसिक्स जो कि टाइप 1 आने वाला है आज का। आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक नंबर 12.75% बराबर कितना। ठीक, एकदम बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है 12.75% कितना। ठीक, तो इसका अगर आंसर निकालना है 12.75%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 3/4 75 को, ये परसेंट ही है, परसेंट ही है। ठीक, तो 12 चौक 48 3 51, यानी 51/4%। और इसको अगर हम लोग अभी सीखे जस्ट कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना हो या परसेंट को हटाना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, नीचे 100 से गुना, या यूँ कहिए कि 100 से भाग, इस चीज़ को 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करेंगे 1/4 × 100, 51/400, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा में आता है 80% ऑफ 350 माइनस 37.1/2% ऑफ 160 प्लस 11% ऑफ 500 बराबर कितना, ये हम लोग को बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। एक नंबर का था, 2 नंबर का। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी लेटेस्ट। देखिए ये CGL 25 से पूछा गया सवाल है। 80% ऑफ 350, तो देखिए 80% को क्या लिखेंगे हम लोग, 80/100। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको एक बार सवाल उतार लेते हैं, आप लोगों को भी आसान होगा समझने में। सवाल है 80% और 350, 2 नंबर का, माइनस 37.1/2% और 160 प्लस 11% और 500। ध्यान से देखिए, 80% को हम लोग लिख सकते हैं 80/100 गुना 350। इसको क्या लिख सकते हैं, 37.1/2%। देखिए इसको आप लोग 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। देखिए 37.1/2%, इसका अगर फ्रैक्शन निकालना है तो या तो यूँ कर लीजिए, 37 दूनी 74, 175/200, 25 × 75, 25 × यानी 3/8। या यूँ कहिए कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 12.5% बराबर कितना होता है, 1/8। इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5%। इधर भी 3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/8। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/8 गुना, ऑफ मतलब गुना 160 प्लस 11% बराबर 11/100, ऑफ मतलब गुना 500। एकदम बेसिक से बताते जाएंगे, हिंदी मीडियम वालों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको देखिए 1010 कट गया, 1010 कट गया। ओके, अब इधर देखिए, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। ठीक, 100 को 5 बार में काटेंगे 500। ठीक, और ये कटेगा क्या, हाँ 2 20 बार में 40। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या बचा, 8 गुना 35, 8 × 5 = 40 के 0, हाथ में 4, 8 × 3 = 24 और 4 = 28, माइनस 20 गुना 3 60 प्लस 11 गुना 5 55। तो हम लोगों के पास क्या बच गया, ये प्लस प्लस को पहले प्लस कर ले रहे हैं, तो 5
5 8 13 के 3, हाथ में 1 1 2 3, और ये -8 का -8 रह गया, इसको घटाएंगे 5, 13 में से 6 गया 7, ठीक, यहाँ एक यहाँ से चल गया था, तो यहाँ बचा 2, यह 275 आंसर सी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक आप अपने साथ कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मतलब पॉसिबल हो तो एक बार सॉल्व भी कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर आप लोग एक बार सॉल्व पढ़ लीजिए। यदि किसी संख्या का 35% का 20% 240.8 है, तो उस संख्या का 18% कितना होगा, नियरेस्ट डेसिमल में निकालना, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल में निकालना, ओके। तो संख्या को हम लोग n मान लेते हैं या x मान लें, जो भी बोलिए, संख्या को x मान लीजिए। तो x का 35% का 20% बराबर 240.8, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, या चलिए पहले इसमें देख लीजिए, उसके बाद पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का 35/100 गुना 20/100 बराबर 240, ये पॉइंट उड़ गया तो नीचे 10। देखिए 20 25 100, ओके, 5 7 35, यहाँ से यहाँ 1 0 कट गया, और ये कटेगा क्या, 7 या 21, 3 7 चौक 28, हाँ कट जाएगा। देखिए 7 या 21, हाथ में रिमाइंडर 3 0 30, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, कट गया 7 आ गया 344। एक्स कितना आ गया 344। ये तो समझ में आ गया, देख लीजिए हम लोग साइड में करके दिखा रहे हैं। 240 8 7 या 21, 4 में से गया 3 0 दिया, उतर गया 7 चौक 28, 2 या 8 उतर गया 7 चौक 28, ठीक है। ये 3440 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 18% कितना होगा, तो 3440 का 18% क्या होगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए कोशिश कीजिएगा नीचे अगर 0 में है तो इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि बाद में सिर्फ एक पॉइंट के इधर हम लोग, मतलब एक डिजिट के इधर हम लोग पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। तो 18 से डायरेक्ट इसको गुना कर लेना, उससे आसानी होगा जल्दी कैलकुलेशन करने में। तो 18 चौक 72 के 2, हाथ में 7, 18 चौक 72, 18 चौक 72 के 2, हाथ में 7, 18 चौक 72 7, 79 की 9, हाथ में लगा 7, और 18 3 54 और 7 61/10। देखिए आप ये इसको 0 को हटाने के लिए यहाँ पॉइंट आ जाएगा 619.2, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
और एक तरीका से कर सकते हैं। अच्छा चलिए, वो भी तरीका सही है, उससे ये फिर थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि संख्या का 35% का 20% 240.8, तो 18% निकालना है। तो इसका 18% निकालने के लिए क्या है, 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 240.8 35%, ठीक है। 35% इधर 20 हो जाएगा, 20%, इसीलिए कितना संख्या का 18%, इसलिए 18% निकालना है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, तो 18% सॉल्व कर लीजिएगा वही है। तो पहला ही मेथड सही है, उससे जीरो यही, अगर इस तरह समझ में आए तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा अगर चाहे तो, आंसर सेम आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में है 0.05 घन मीटर का कितना परसेंट 25,000 घन सेंटीमीटर है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि यूनिट को चेंज कर देता है, तो जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं। देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ मीटर है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। देखिए सिलेक्शन पोस्ट 2025 से पूछा गया है, बोल रहा 0.05 घन मीटर का कितना परसेंट 25,000 घन सेंटीमीटर है। अगर निकालना है, देखिए सॉल्यूशन लिखना है 4 नंबर का, कि x का कितना परसेंट y है, ठीक। अगर इसको बेसिक से लेके चला तो x का a% बराबर y, तो a निकालना हम लोग को, a बराबर कितना हो जाएगा, y बटा x इंटू 100। तो हम लोग ने कंक्लूजन क्या निकाला यहाँ से, कि x का कितना परसेंट y है, तो x का कितना परसेंट y, यानी y x का कितना परसेंट है, 100, ठीक है। देखिए घन मीटर समझ रहे हैं ना, घन मीटर ये, तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे, जैसे पहले इसका मतलब क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर को पहले सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी 1000000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 0.0 घन मीटर, 0.05 घन मीटर मतलब मीटर क्यूब का कितना प्रतिशत 25,000 घन सेंटीमीटर, कितना प्रतिशत 25,000, ये निकालना। तो यूनिट पहले सेम करना पड़ेगा, तो हम लोग 1 मीटर क्यूब बराबर इतना निकाल लिया हम लोग सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं हम लोग। 4 नंबर का है सॉल्यूशन, 25,000 0.05 इंटू 1, 3 को 0 3 को 0 6 को 0 हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0। अब देखिए कौन किससे कटता है, 3 और 2 5, 5 0 ऊपर उड़ा, 1 2 3 4 5 कट गया, नीचे में 10 बच गया, बचे
25, 5 दूनी 10। इसको क्योंकि हम लोग परसेंट में बदल रहे हैं इसलिए 100 से भी गुना करना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी जस्ट पहले सीखा कि परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना और परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग। परसेंट ही पूछ रहा था ना, कितना परसेंट। ठीक, तो ये इंटू 100 कितना हो जाएगा, 50%। नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाँच में पूछा गया है 1 का 25% का 30% का 45% बराबर है। मतलब इतना की वैल्यू पूछा जा रहा है कि बराबर कितना। और अरबी टेक्नीशियन में पूछा गया 2024 में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का 25% का 30% का 45%। 1 का 25% का 30% का 45%। ये तो देखिए 1 गुना 25/100 गुना 30/100 गुना 45/100। 25 चौके 100। देखिए ये 1 0 1 0 कट गया और किसको काट सकता है, 5 दूनी 10, 5 9 45 और कटेगा क्या, और तो नहीं कट रहा। ठीक, तो कितना बच गया, 29 27 बटा 4 दूनी 8 100। यही तो। देखिए हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0 को 100 रहने दें, जैसे 27/8 1/100। हम लोग बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ये भी देख सकते हैं तरीका कि 8 को 27 को 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 या 24 0 8 या 24 फिर हो जाएगा 0 8 7 56 4 फिर 8 5 40। इतना आ गया। ठीक, तो क्या आ गया हम लोग का 27/3.375/100। अब इसका दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है इसका। देखिए 0 0 तो एक 0 के लिए इधर हट जाएगा, यहाँ जाएगा, और एक 0 के लिए हटाने के लिए जैसे 33 एक 0 मतलब एक 0 मान लीजिए हटाएं तो ये पॉइंट यहाँ उठ के आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है, यानी एक 0 कम गया, इस एक 0 को भी हटाना है तो क्या होगा, 0.0337। समझ में आ गया आप लोग, 0.0337 ऑप्शन है। या आप लोग अपने तरीके से या बेसिक से भी सॉल्व करते हैं, 800 को 27 से भाग, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट। ये क्या होगा, हम लोगों को सिंगल डिजिट से भाग देना पड़ेगा तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल MTS 2023 में पूछा गया था। इस तरह के सवाल बहुत रिपीटेड और भी सवाल SSC में भी आए हैं। एक व्यक्ति ने 5/8 की बजाय 8/5 से किसी संख्या को गुणा किया तो गणना में
प्रतिशत त्रुटि क्या है। 6 नंबर 5/8 के बजाय 8/5 से गुना किया। ठीक, इसमें देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हटाएंगे। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से गुना कर देंगे। पहले एलसीएम ले लेंगे तो 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए इसको गुना करना था 5/8 से, यानी 40 को 5/8 से गुना, तो 8 5 40, 25 25 पूरा नहीं होता। चलिए, तो बहुत से बच्चे होंगे जो बेसिक, जो पहली बार पढ़ते होंगे, स्टार्ट किए होंगे, उनको भी समझने में आसानी हो जाएगी। 40 गुना 8/5, एक तरफ से कहा जाए तो 8 5 40, 25 25, या 5 8 40, 8 8 64। तो इसी को हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि 25 से गुना करने के बाद 64 से गुना कर दिया, तो प्रतिशत में त्रुटि क्या होगा। तो देखिए 25 से गुना कर दिया, मतलब 25 से गुना करना था तो 64 से, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, 4 14 5 गया 9, अब 5 में से 2 गया 3, प्लस 39 बढ़ गया, तो कितना में 25 में, बेस किसको लेंगे, 25 को, 39/25। चूँकि अब परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज त्रुटि, इसलिए 100, 25 चौके 100 बराबर 4 9 36 की 4 3 4 12 3 15, इतना पता त्रुटि है। ये सवाल का आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल है जो CGL 25 से पूछा गया है कि एक संख्या को 20% कम करने के बजाय गलती से 25% बढ़ा दिया, अंतिम परिणाम सही मान से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। यानी एक संख्या को 20% कम करने के बजाय, मान लीजिए कि कोई संख्या है वो 100%, तो 20% कम करता तो होना था 80%, गलती से क्या कर दिया, 25% बढ़ा दिया, यानी 125%। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना प्रतिशत क्या बोला ज़्यादा है, 80 से कितना प्रतिशत, 80 और 4 यानी 45, तो 45 80 में, 100 में कितना, तो 5 45 5 16 5 80, तो हो गया कितना हो गया 900/16%, कितना हो गया 16 5 80, 16 6 96, 16 5 80, 80 यानी 100 बच गया, तो 16 6 96, 4 बच गया, 16 2 32, 16 2 32, 8 बच गया, 16 5 80। ठीक है, तो कितना आ गया 956.50%, ये। ठीक, 8 नंबर सवाल है, इसमें है किसी संख्या का 45% उसके 30% से 0.9 अधिक है, और संख्या क्या है। देखिए इसमें हम लोग दो मेथड सीखेंगे। एक तो बेसिक वाला हो गया कि संख्या को x मान लिया, तो x का 45% उसके 30% से 0.9 अधिक है, यानी x के 30% से 0.9 अधिक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x गुना इधर आ जाएगा, तो 45 माइनस 30/100, क्योंकि माइनस हो गया, इजकल टू 0.9। ठीक, तो ये कितना हो गया, x गुना 15
बटा 100 9/10, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 1 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी x बराबर क्या हो गया 6, ये आंसर हो गया। ठीक, 6। हाँ, तो हम ये कर रहे थे इसका शॉर्ट मेथड जिसे हम ट्रिक भी बोलते हैं, वो कुछ और नहीं, बेसिक से ही आता है। ठीक, जैसे कि यहाँ 45% 30% से 0.9 ज़्यादा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्यों? क्योंकि 30% से 0.9 ज़्यादा है, कौन? 45। मान लीजिए ए 20 से 3 ज़्यादा है, ए माइनस बी बराबर 3, ए बी से 3 ज़्यादा है तो ए माइनस बी बराबर 3। ठीक, ठीक है। तो क्या हो गया 45% माइनस 30% यानी 15%। इस 15% की वैल्यू 0.9, हम लोग क्या निकालना 100%, नंबर तो 100% ही है ना, तो 100% कितना हो जाएगा? इसको देखिए 3 से काटते हैं दोनों साइड, 3 × 5 = 15 और 0.3। ठीक, अब 100% बनाना है तो 20 से गुना कर देंगे, तो 20 यानी 100%, तो इधर भी 20 से गुना हो जाएगा, तो 0.3 × 20 बराबर 6 आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल। सॉरी 9वां नंबर सवाल, 8 हो गया ना, 9वां नंबर, आज का सेकेंड लास्ट सवाल। 1/20 11/40 का कितना प्रतिशत है? ग्रुप डी में पूछा गया 2024 में, नियरेस्ट डेसिमल निकालना। ये भी आपका PYQ ही है, ये शायद SSC में ही पूछा गया है। 1/20 11/40 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 1/20 11/40 का कितना प्रतिशत है? 1/20 11/40 का कितना प्रतिशत, यानी 100। देखिए ये लिखने का आप लोगों को फॉर्मेट हो सकता है इसमें दिक्कत लगता होगा कि इसको ऊपर या इसको नीचे। ठीक है, देखिए इसको कंपेयर कीजिए कि कोई बड़ा नंबर को छोटा नंबर से कंपेयर कीजिए, जैसे कि 8 500 का कितना प्रतिशत है, तो यही ना लिखेंगे 8 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, मतलब जो मतलब 8 500 का कितना प्रतिशत, 500 का 500 नीचे और जिसका प्रतिशत पूछा जा रहा है वो ऊपर, तो 8 500 का कितना प्रतिशत है ये से। तो इसी तरह इसको भी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/20 40/11 100 20 दूनी 40। तो ये क्या हो जाएगा 200/11, 11 का 11 9 11 88, 2 बच गया, फिर 0.1 18%, नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है। इसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में 19 रहता 18 19 दोनों, सॉरी 18 19 दोनों रहता तो ये कन्फ्यूजन लगता है कि कब 18 लिखे कब 19 लिखे। नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा, जिससे कि 18.5 रहता या 18.5 दिया हुआ रहता, लेकिन 18.1 है, ये 5 से पीछे वाला जितना भी होगा वो 18 के नज़दीक होगा, और 5 से बाद वाला होगा वो 19 के नज़दीक होगा। अगर यही 18.7 रहता % तो नियरेस्ट इंटीजर 19 का हो जाता, ये 18.4% हो जाएगा, तो ये 18%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
जहाँ 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 भी सवालों के बीच थोड़ा सा भी कहीं भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ मैं बताता चलूँगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग कॉपी पेन साथ में रखिएगा, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइएगा। 10 नंबर, 3 संख्याएं ABC जिसका रेशियो 2:3:5, 20% बढ़ा दिया पहले को, दूसरे को 40%, तीसरे को 60%। तो फाइनल रेशियो हो जाए 2, 3, 5। 20% बढ़ा दिए 2 गुना 120% हो गया, ठीक है। देखिए 100% कोई चीज़ था, 100% कोई चीज़ था, इसको 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा ना। या यूँ बोल सकते हैं, अगर इसको परसेंट हटाएंगे तो 120/100 1.2, और इसको भी परसेंट हटाएंगे तो ये 1 हो गया, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक। तो यह यूँ कर सकते हैं कि 1 1.2 में बदल गया, यानी 5 अगर कोई चीज़ होगा, 5 को अगर इसमें मतलब नंबर बोले, नंबर में अगर गुना करना हो विदाउट परसेंटेज, 5 × 1.2 हो जाए, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लीजिए, परसेंट से परसेंट बदलना है, या अगर परसेंट हटा के करना है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 से 5.1.2। क्यों? क्योंकि 1 से 1.2, 5 से 5 गुना 1.2। आइए इसे देखते हैं। 3 गुना 40% बढ़ा दें, 140। 5 को 60% बढ़ा दें, 160%। यहाँ पे हम लोग कर सकते थे पॉइंट से गुना, लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर पॉइंट को 10 में बदलते हैं, 10 में बदलने के बाद फिर 10 में काटते हैं, फिर मतलब कुछ वो लेंदी हो जाता है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, सब परसेंटेज तो ऐसे ही कट जाएगा, ये तो परसेंटेज क्या जाएगा, नंबर से 240, या ऐसे यूँ ही काट सकते हैं आप, परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, कैसे कट सकता है, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, और कटेगा तो नहीं, 6 दूनी 12, 7 21, 40। बी आंसर नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आज का सभी सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ। इसका अगला टॉपिक्स होगा, इसी तरह नए नए टॉपिक्स के साथ हम लोग हर चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।